हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड केबल। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अंडरग्राउंड केबल पर। अच्छा टॉपिक है। तो अभी तो हमने ओवरहेड के बारे में काफी चीजें करनी है, लेकिन ये अपना ओवरहेड है। अभी हमें परफॉर्मेंस पढ़नी है, बहुत सारी चीजें हैं अभी, तो अलग अलग चैप्टर में ही तोड़ के मैं स्टडी करवा रहा हूं। अंडरग्राउंड केबल पर चलेंगे भाई बच्चों। तो देखो, सबसे पहले चलिएगा अंडरग्राउंड केबल में आप क्लासिफिकेशन। सबसे पहले चलेंगे हम लोग ये क्लासिफिकेशन पर, यानी कि वर्गीकरण। तो एक होता है हमारा लो टेंशन केबल, जिसे आप लिखते हो LT केबल। ये रहता है आपका अप टू 1000 वोल्ट। देखो, ये क्लासिफिकेशन पूछता है। एक आता है बेटा यहां पर हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल ये यूज होता है अप टू 11 kV। एक आता है सुपर टेंशन केबल। देखो, एक चीज याद रखिएगा, यहां पर थोड़ा सा कई किताबों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी है। सुपर टेंशन केबल अप टू 33 kV। फिर है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल अप टू 66 kV। फिर होता है एक्स्ट्रा सुपर, जैसे सुपर वोल्टेज केबल अबव 66 kV। अबव 66 kV। ये बेटा कुछ क्लासिफिकेशन है हमारा केबल का। ये यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनने का चांस रहेगा। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल बहुत कम लिखा है, तो ये बुक्स टू बुक्स थोड़ा बहुत डाटा वेरी भी कर जा रहा है। अब देखिए, जब हम अंडरग्राउंड केबल के बनाने की बात करते हैं तो हमारे पास में, एक मिनट जरा वो PDF को अलग ही कर दूं मैं। तो जब हम अंडरग्राउंड केबल अब पढ़ेंगे बेटा, तो देखो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया है। हमें जो बनाना है, जो सीखना है, अब जो हम इसके लिए नींव रखेंगे ये बहुत जरूरी भी है, और इसी के आधार पर हमें आगे भी बढ़ते हुए चलना है। तो ये हो गया अंडरग्राउंड केबल का क्लासिफिकेशन। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, चलो जी बनाते हैं।
ये हमारे पास है यहाँ कोर, जिसे हम कहेंगे कंडक्टर। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये बनेगी यहाँ मेटालिक शीट। ये जो ये है, ये हमने अलग अलग पे ये कंडक्टर पे इंसुलेशन दे रखी है। फिर मेटालिक शीट के ऊपर ये कर दिया आपने बेडिंग। ये बनाई आपने मेटालिक शीट। यहां पर आपने की है बेडिंग। ये यहां है आर्मरिंग। और ये लास्ट में है फाइनल टच सर्विंग। जो लास्ट में बनाया है ये है यहाँ फाइनल टच है सर्विंग। ठीक है, ये बना दिया हमने। फाइनल टच ये है सर्विंग। ये है अंडरग्राउंड केबल। यार अब इसमें अलग अलग लेयर का अपना इंपॉर्टेंस है, अपना अपना काम है। अलग अलग लेयर का अलग अलग महत्व है इसमें।
सर्विंग। देखिए, कोर या कंडक्टर का काम तो आपको अच्छे से पता है कि भाई यही सप्लाई माध्यम है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा। ये बनाई है आपने इंसुलेशन। टाइप्स ऑफ इंसुलेशन सबसे लास्ट का है। मेटालिक सीट यहां पर आप बनाते हो लेड या एल्यूमिनियम से। बेडिंग आप करते हो हिसेन या जूट से। आर्मरिंग स्टील वायर से या स्टील टेप से। सर्विंग एक फाइनल टच होता है। हिसेन, जूट या पीवीसी से कर लेते। बनाओ जी पहले से। ये बनाया हमने अंडरग्राउंड केबल। बनाओ जल्दी से। बन गया होगा। तो देखो, इसमें अलग अलग लेयर है जो रोल प्ले कर रही है। यहीं पर लिख लेते हैं। ऐसे ही आप भी अपने पेज को इसको बढ़िया से बनाएं तरीके से। इंसुलेशन का काम है प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर्स एंड कंडक्टर टू अर्थ। कंडक्टर टू अर्थ या मेटालिक शीट। मेटालिक शीट। मेटालिक शीट का काम होता है इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। यह नमी से सुरक्षा प्रदान करता है किसे? इंसुलेशन को। पैडिंग। देखिए, जब दो से मेटल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें कटाव शुरू हो जाता है। तो बेटा याद रखिए, पैडिंग का काम है कि मेटालिक शीट के ऊपर एक हिसेन या जूट की लेयर को बिछा देते हैं और फिर स्टील की वायर या टेप से आर्मरिंग करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू अवॉइड corrosion between metallic sheet or armoring between metallic sheet and armoring।
चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्मरिंग पर। तो इसे इस्तेमाल करते हैं। इट increase the mechanical strength of cable। और सर्विंग तो एक फाइनल टच है भाई, मतलब जब सब चीजें करके एक लेयर बना देते हैं कि भाई ये फाइनल टच है, ताकि पूरे केबल को ये मॉइस्चर से सुरक्षा दे सके। बनाए जी ये सब आप लोगों ने। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा जो उद्देश्य है, जो आपने ये कंडक्टर बनाया है, अब देखो जरा हम ये समझते हैं, इसी से रिलेट करते हैं, इसी से समझते हैं। हम जो अंडरग्राउंड केबल बनाते हैं वो सिंगल कोर केबल बनाते हैं, वो हम लोग 3 कोर केबल बनाते हैं, यानी जिसमें एक तार ही इस्तेमाल करेंगे। आपने जनरली ये जो बना रखे हैं, ये बना रखे हैं थ्री कोर केबल। तो बेटा इसी से रिलेट करते हुए एक टॉपिक समझते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसी से रिलेट करते हुए चलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। इंसुलेशन रेजिस्टेंस पर चले। तो जब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कहानी कुछ ये है, ये तो कंडक्टर है और इसके ऊपर क्या है, मेटालिक शीट है। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के रजिस्टर की बात नहीं हो रही है, ये बात कर रहा है आपसे, देखिए इसके लिए ये जो आपने यहां इंसुलेशन ये भरी हुई है ना, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन भर रखी है, तो ये बात कर रहा है इस इंसुलेशन रेजिस्टेंस की। तो जो आपने ये इंसुलेशन इस्तेमाल की है उसके रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहां पर कंडक्टर के लिए हमने जो डायामीटर स्मॉल डी लिया और मेटालिक सर्किट, ये मेटालिक शीट का इनर डायामीटर डी है, एल हमारी लेंथ है केबल की, लेंथ ऑफ केबल। तो यहां पर बेटा फॉर्मूला आप कहेंगे आर बराबर में रो अपॉन 2πl log E कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ओम। ये आपका यहां पर फॉर्मूला ये फॉर्मूला। फिर जब हम डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात करते हैं तो इसी में जो लीकेज करंट बहता है, इसी में यहां पर अगर ये इंसुलेशन बना दिया हमने, तो इसी में जो लीकेज धारा बहती है IL, इसी के कारण यहां डाइलेक्ट्रिक लॉस भी होता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक लॉस बराबर में ओमेगा सी वी स्क्वायर 10 यूनिट क्या आएगी डाइलेक्ट्रिक लॉस की भी, वॉट। ये कहलाता है डेल यहां पर टेंजेंट एंगल। बनाओ इसे, फाइनल करो।
चलो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। क्या कर रहा था ये? हाँ भाई, दाक्षित पढ़ रहा था है, पढ़ाई कर। करवाता हूँ तुम्हें। चलो आज तुम्हें मिलवाता हूँ तुम्हारे दोस्तों से। देखो, हाय, ये है हमारा दाक्षित। नहीं, आज इसे लगे 2 इंजेक्शन टीके। और ये हो गया उदास। उदास नहीं होते, हंस के दिखा दो। चलो, वाह, हेलो गाइस बोलो। ये है हमारा छोटा तेजस। चलो, अरे नहीं नहीं, जाओ जाओ अपना। चलिए जी, तो कहानी कुछ ये है। D/2 ऊपर है मेटालिक शीट, जो दिया है यहां से कैपिटल D/2। क्या है कैपिटल D/2? ओके। तो व्हेन टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय सब इंसुलेटिंग मटेरियल इट फॉर्म्स ए कैपेसिटर। तो हमें करना है ये कैपेसिटर कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां से x रेडियस पर हमने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया। कितने पर किया जी? x पर। और इसके लिए हमने एक छोटा सा पार्ट कट किया जिसे कहा गया dx। अब आपको समझ आने लगेगा कि dx क्यों। तो देखिए, हमने ये लिखा है कि अगर रेडियस x है, रेडियस अगर x है और एक्सियल लेंथ एज्यूम की जाती है 1 मीटर। अगर हम कहें कि रेडियस, अभी x के लिए देखते हैं, रेडियस अगर x मीटर है और ये एक्सियल लेंथ की हम बात करें तो वो हमने ले लिया 1 मीटर है। तो इसके लिए जो एरिया होता, जो आप एरिया लिखते, वो होता, परिधि कितनी हो गई? 2πx इंटू 1, यानी कि 2πx मीटर स्क्वायर। सोचा तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हुए चले भाई। अच्छा, अगर हम यहां से रेडियस x पर हम बेटा डेंसिटी लिख दें, हमने इसमें कितना लिया है? यहां ले लिया हमने जो चार्ज है, जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर है, वो लिया हमने Q। तो यहां से अगर हम देखें डेंसिटी dx बराबर में Q अपॉन में 2πx लिख ले। ये हो गया यहां पर डेंसिटी। और आपको ये जरूर पता है कि dx बराबर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और Ex। तो बेटा यहां से हमें क्या मिल गया? Ex बराबर में dx बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अच्छा, ये Ex का मतलब है फील्ड इंटेंसिटी। बेसिक है अभी तक, अभी ज्यादा कुछ एडवांस नहीं है बाबू, अभी बेसिक है। हाँ, ये dx अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r।
चलिए देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर में V बाई डी, यही पढ़ा ना। तो देखिए, अगर हम वोल्टेज चाहते हैं कैलकुलेट करना कि ये जो हमने एक्स काटा है, हमने कहा कि देखिए इसके लिए इंटेंसिटी हम ई एक्स लिख रहे हैं। अब अगर हम लोग वोल्टेज निकाले कि वोल्टेज V, इसी सेम वे में आपको आर एल सी का कैलकुलेशन भी करना है। अगर आप ये कहें कि आप यहां से यहां तक वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आप कहोगे कि देखिए जी, लिमिट कितनी यहां पर, स्मॉल डी बाई टू से कैपिटल डी बाई टू के बीच में, यहां से यहां स्मॉल डी बाई टू से कैपिटल डी बाई टू के बीच में हमने कहा ई एक्स डी एक्स। जरा तनिक यहां पर छोटा सा एक कष्ट कर लेंगे, डी बाई टू कैपिटल डी बाई टू, ई एक्स का मान है दोस्तों यहां डी एक्स अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और डी एक्स, कैपिटल डी एक्स यानी डेंसिटी। अच्छा, कहां जाएगा भैया? तो ये हो गया भैया, देखिए डी बाई टू। अच्छा भाई, डी एक्स का मान कितना? आप कहोगे जी क्यू अपॉन में टू पाई एक्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और डी एक्स। तो बाबू v बराबर में क्यू अपॉन में टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओहो, तो ये हो गया डी बाई टू कैपिटल डी बाई टू वन अपॉन एक्स और डी एक्स। अच्छा, तो v बराबर में q अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन अपॉन एक्स को मिला लॉग ई एक्स, और यहां पर लिमिट हो गई डी बाई टू और स्मॉल डी बाई टू। अरे यही तो हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़िए जरा, v बराबर में q अपॉन में टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्या लिखोगे? लॉग ई कैपिटल डी और ये नीचे स्मॉल डी। लिमिट रखोगे, देखो मैं लग के बता दो तुम, लॉग ई डी बाई टू माइनस लॉग ई स्मॉल डी बाई टू। अगर माइनस में होता है तो ये डिवाइड हो जाता है, डी बाई टू अपॉन में डी बाई टू, इससे कट गया। तो ये आ गया यहां लॉग ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये नहीं करोगे, डायरेक्ट याद रखोगे तो डायरेक्ट लिख लो, लेकिन मुझे ये फॉर्मूले की आपको लग रहा होगा पीछा छूट गया, मुझे इसकी जरूरत। अब जो बचेगा ना, थ्योरी वाली बहुत कम चीजें हैं, अब यही कहानी है फॉर्मूले वाली चीजें की। तो ये हमें वोल्टेज मिल गया जी, ये हमें वोल्टेज मिल गया उस इंसुलेशन लेयर का। C बराबर होता है Q अपॉन V। तो अगर Q ये है, जरा काम कर दीजिए, Q ऊपर चला जाएगा कितना, टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और नीचे आ गया लॉग ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इससे ये काट दीजिए। तो C बराबर फॉर्मूला मिला टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और लॉग ई डी बाई स्मॉल डी। ये मिला आपको फैरड पर यूनिट लेंथ के लिए, फैरड पर यूनिट लेंथ के लिए मिला। और अगर बेटा लाइन की लंबाई या कंडक्टर की लंबाई स्केल हो, फॉर एल मीटर लेंथ, एल मीटर लेंथ टी बराबर टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एल फैरड। लो भाई, करो, पढ़ो, लिखो। लिखो लिखो, फॉर्मूला लिखो।
तो भैया नेक्स्ट चलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन सिंगल कोर केबल, क्योंकि दोनों के दोनों ही जो चीजें हैं वो रिलेट कर रही है पूरी तरीके से। देखो बेटा, हम किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का ही मतलब ई, इसी का मतलब जी, ठीक ही है, यानी एक तरह से फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी अगर आपको याद हो, जैसे मैंने कहा जी एक्स बराबर में ई एक्स, ये एक ही है। और आपने अभी पढ़ा था, देखो डी एक्स अपॉन में, अगर याद हो तो 2 पाई एक्स, ये पढ़ा था। डी एक्स बाई 2 पाई एक्स, ये था। और dx का जो मान हमने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमने, चलो डायरेक्ट नहीं पूरा बताएं तो, dx बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर था, क्योंकि dx का मान है q बाई 2 पाई एक्स। तो अगर यहां से वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा जी एक्स बराबर में q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये है। लेकिन अभी आपने एक फॉर्मूला और सीखा है, अगर याद हो आप, p बराबर q अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला सीखा है आपने, 2 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन लॉग ए डी। अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा है v बराबर में 2 q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। ये भी आप सीख कर आए हो भी। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें मिला ये q बराबर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर v अपॉन में लॉग ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमें यहां से q का मान मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। तो gx बराबर में q का मान है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर v, ये q का मान है, लॉग e कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहां पर अपॉन में है 2 पाई एक्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ये कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ। तो जी एक्स बराबर में हमें मिला v अपॉन एक्स लॉग ई कैपिटल डी अपॉन, हाँ जी, हाँ, तो मैं करूंगा ना अभी इसको। तो यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है भाई। केवी पर एमएम लिख सकते हैं, हमने अभी लिख लिया वोल्ट पर एमएम मीटर। ओके, तो हमें अभी ये जी एक्स ही मिला।
यानी कि अभी हमने जो कैलकुलेशन बिठाई है, ये की है, देखो यहां पर अगर रेडियस की बात करें तो d/2 है, और बेटा यहां से अगर हम ये बात करें, ठीक है, ये हमारे लिए कितनी है, कैपिटल d/2। अगर हम यहां पर देखें g मैक्सिमम इसलिए आएगा क्योंकि दूरी कम है, और यहां पर क्या मिलेगा, दूरी ज्यादा है तो ये मिनिमम मिलेगा। तो अगर बेटा हम g मैक्सिमम की बात करें तो v अपॉन स्मॉल d/2 2 ऊपर चला गया, log e कैपिटल D अपॉन स्मॉल, ओके, g मैक्सिमम। अभी हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। कहां मिल रहा है भाई, ये भी मेंशन कर लेते हैं, कंडक्टर सरफेस। कहां मिल रहा है, कंडक्टर सरफेस पर। एंड जी मिनिमम कहां मिल रहा है, 2v बाई कैपिटल D log e स्मॉल d। ये कहां मिलेगा भाई, ये मिलेगा हमें मेटालिक शीट के इनर भाग पर। इसे ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 4, जी मैक्सिमम और जी मिनिमम। लिखते रहो इनको जरा, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये। लिख लिया आपने, चलो तो नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे यहां से आगे अपना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, ईएडी परिवार में स्वागत आप सभी विद्यार्थियों का। चलिए तो सभी लोग लाइव बन जाएं जल्दी से। और देखिए हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, हम लोग थे बेटा यहाँ पर। कल के सेशन में हमने बहुत प्यारा सा अपना ये चित्र बनाया। फिर हम लोग यहाँ थे, लास्ट में हमने देखा C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन log a d/r, सॉरी d/d, और L ये G मैक्सिमम हमने कहा कंडक्टर सरफेस पर है, G मिनिमम यहाँ मेटालिक शीट पे मिलेगा आपको। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, ठीक ही नहीं थे, है जी। चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज और वीडियो सब सही चल रहा है, फिर हम लोग अपना आगे बढ़े। सब कुछ सही है, ओके है। चलिए जी, चले फिर चैट बंद, पढ़ाई शुरू, आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखिए दो चीजें देखी है कि G मैक्सिमम बराबर में 2v बाई स्मॉल d log e कैपिटल D अपॉन स्मॉल d वोल्ट पर मीटर। एक तो हमने ये सूत्र जाना है और पढ़ा है, ओके जी। एक बेटा हमने सूत्र पढ़ा है G मिनिमम बराबर में 2v अपॉन कैपिटल D log e कैपिटल D अपॉन स्मॉल d वोल्ट पर मीटर, ये पढ़ा है, पढ़े हैं दोनों। अच्छा जी, देखो बेटा ये दोनों सूत्र में हमने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक को इक्वेशन 1 मान लिया, एक को हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो G मैक्सिमम अपॉन में
जी मिनिमम हमें मिल जाएगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कई बार आपको जी मैक्स जी मिनिमम दिया जाएगा, एक कैपिटल डी स्मॉल डी दिया जाएगा, और बता दूं मैं बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल डी का मतलब है यहां पर इनर डायामीटर ऑफ मेटालिक सेट, ये बेटा यहां इनर डायामीटर है, और कैपिटल डी यहां पर कोर या कंडक्टर डायामीटर है। क्या है बेटा? कंडक्टर डायामीटर है। ठीक है जी। तो जी मैक्स अपॉन जी मिनिमम बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं यहां से आगे, देखा जाए बड़ा ही खास टॉपिक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक कंडक्टर साइज, इकोनॉमिक कंडक्टर साइज। नेक्स्ट देखिए बेटा, इकोनॉमिक कंडक्टर साइज के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक कंडक्टर साइज। देखिए हमने अभी ये पढ़ा है और ये सीखा है और जाना है मेरे बच्चों क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। देखो कि सर जी मैक्सिमम का जो मान है वो दिया है कैपिटल 2V अपॉन स्मॉल डी लॉग ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये दिया है। ये हमें यहां पर जी मैक्सिमम का मान पता है। देखो इकोनॉमिक कंडक्टर साइज के लिए कोई भी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, अगर कंडक्टर सरफेस पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो मैक्सिमम है यदि हम इसे मिनिमम कर दे, देखिए मिनिमम का मतलब ये नहीं है ये कर दे, ये जी मैक्स जी मिनिमम, मिनिमम का मतलब है जी मैक्सिमम की अपनी एक रेंज है। तो अगर हम जी मैक्सिमम को कम कर दें तो हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम ज्यादा वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हम लिख भी लेते हैं इसे कि इफ वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम इज रिड्यूस्ड देन कंडक्टर वर्क्स एट हाई वोल्टेज लेवल। तो यहां देखेंगे कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। क्या कहेंगे कि डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। अच्छा जी ठीक है सर, डिनोमिनेटर बोले तो ये, तो बेटा डी बराबर में यहां मिला डी लॉग ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। हमें मिनिमम के लिए हमने कहा डिफरेंशिएट कर दीजिए स्मॉल डी के रेस्पेक्ट में। ठीक है कर दिया। स्मॉल डी भाई हमें इकोनॉमिक कंडक्टर साइज चाहिए, कंडक्टर का डायमीटर क्या है? स्मॉल डी। ये क्या है? कंडक्टर डायमीटर है। ओके तो इसे जरा डिफरेंशिएट करिएगा। अगर बेटा हम यहां से देखें तो अगर हम इसके लिए चलते हैं, यहां जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम पहले का अवकलन करें और दूसरे को एज इट इज रखें, लॉग ए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अरे ये ऐसे एज इट इज रख लिया हमने। ठीक है फिर चलिए जरा, ये हमने एज इट इज रख लिया, फिर हमें करना है ये, अब इसका हमें करना है log डी बाई डी का। अच्छा तो डी यहां एज इट इज है,
टी यहां पर एज इट इज है और इसका करना है 1/x, यानी कि ये मिल जाएगा हमें 1/x। अगर करेंगे तो ये डी नीचे आ जाएगा और कैपिटल डी हमारा भाई log e 1/d/d। चलो देखना जरा, तुम्हें एक पॉइंट बताता हूं यहां पे। मेरा कहने का मतलब है कि log e x है तो 1/ हम क्या करेंगे x, तो ये d हो जाएगा और फिर ये चला जाएगा। देखो अच्छा, फिर आप इसका भी करोगे d/d का, तो ये d/d कितना मिल जाएगा आपको, देखिए ये मिल जाएगा आपको यहां d का यहां 1 हो गया, ये चला जाएगा अपना d और ये हो जाएगा यहां। तो इससे ये काटोगे, d से d काटोगे तो ये तो 1 आना चाहिए यहां। देखना जरा, इसके लिए आपको कैपिटल D अपॉन स्मॉल d ये 1 मिलेगा कि नहीं दूसरे फंक्शन का जब आप करोगे। अरे ये हो जाएगा ना, देखो प्लस d तो एज इट इज हो गया और एक आपको मिल जाएगा d/d, एक आपको मिल जाएगा माइनस का कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये सॉरी d² मिलेगा यहां, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। वही मैं 1 पहले लिख रहा था -1, और इसे किसके बराबर करना है, इसे करना है 0 के बराबर। तो यहां से हमें कंडीशन मिल जाएगी log e कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बराबर में 1। आप चाहे तो बेटा इस कंडीशन को लिख सकते हो। ये कंडीशन आपको मिल गई किसके लिए, कंडीशन फॉर, ये मिलेगी आपको कंडीशन फॉर इकोनॉमिक कंडक्टर साइज। इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज। अरे किसी को लग रहा होगा सर ये कैसे कर दिया, तो देखो भाई इस d को एज इट इज रखा, फिर से बता दो तुम्हें, इनटू d/d का करेंगे यानी कि d नीचे आ जाएगा, 1/x कर दिया, फिर 1/d का करेंगे तो d की पावर ऊपर चली जाएगी। अच्छा, पावर को नीचे उतारोगे, यही तो बता रहा हूं मैं। तो ये d यहां पहले से रखा हुआ है, इस पावर को जब आप नीचे उतारोगे तो माइनस आ जाएगा और अपॉन में d² आ जाएगा। तभी तो मैं बोल रहा हूं इससे कैंसिल, -1 आएगा। इसका करके देख लेना चाहे तो आप। तो ये आगे कंडीशन फॉर इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज। अब इसी कंडीशन को लिखने के अलग अलग रूप है, जैसे यहां पर लिख ले भाई, इसे आप लिख सकते हो d/d बराबर e, भाई एंटीलॉग लेंगे तो d/d, और इसी को आप लिख सकते हो 2.718। ये एक ही कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो जरा, ठीक है। log e d/d ये मिला कंडीशन फॉर इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज। अच्छा जी, जी मैक्सिमम आगे चलते हैं। देखिए लिख लो जल्दी से, लिखते रहो, देखो फटाफट, थोड़ा सा गति बढ़ाओ यार, खत्म हो जाएगा, बढ़िया ही है ना। चलिए जी नेक्स्ट देखेंगे। जी मैक्सिमम फॉर इकोनॉमिक कंडक्टर साइज। तो यहां देखते हैं कि इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज के लिए जी मैक्सिमम का मान कितना आएगा। तो बेटा जी मैक्सिमम बराबर में 2V/स्मॉल d वोल्ट पर मीटर। क्यों आया ये बहुत क्लियर है बाबू कि इसलिए आया ये क्योंकि आपने कंडीशन कही है log e कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बराबर में 1। ये आपने कंडीशन लिखी है। ये दोनों ही यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए किताब लेकर आते हैं, वहां से देखते हैं कुछ सवाल। चलो भाई, पहला सवाल है, फाइंड द
फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ diameter of a single core cable to be used on 50 kV single phase system. The maximum permissible stress in the dielectric is not to exceed 40 kV per centimeter. चलो बाबू, ये सवाल एक छोटा सा आंसर करिए। देखो क्या कह रहा है, मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ ए सिंगल कोर केबल टू बी यूज्ड ऑन, इस पर पूछा है 50 केवी सिंगल फेज सिस्टम, द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट, तो यानी कि जी मैक्सिमम का मान इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी मैक्सिमम का मान इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या सीख कर आए हो, देखिए बाय डिफॉल्ट जो वोल्टेज दी जाती है, देखो जो फॉर्मूले में वोल्टेज आपको रखनी है ये जी मैक्स है, इस फॉर्मूले में जो आप वैल्यू रखकर आएंगे वो कौन सी वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी आप फॉर्मूला यही तो सीख कर आए हो, जी मैक्सिमम बराबर में 2v बाई स्मॉल डी। तो यहां से देखो क्या हो सकता है, d बराबर में 2v, v का मान रखना है तो ये आरएमएस वैल्यू है, क्यों ना हम ये लिख लें कि 50 इंटू √2। अरे ये आ सकता है। अब ये इसलिए केवी में रखिएगा क्योंकि जी मैक्सिमम आपको केवी पर सेंटीमीटर में दिया है, और ये कर दिया आपने कितना, 40। जरा कैलकुलेट करके निकाल लीजिए इसे। तो ये हो गया 50 दूनी 100 गुना √2 और डिवाइड बाई कर देते हैं 40, तो 3.53 सेंटीमीटर। ये सबसे बेस्ट कंडक्टर साइज आपको मिला है। चलिए एक छोटा सा सवाल और लिखेंगे। एक और सवाल है, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज of a single core cable working on a 132 kV three-phase system, if dielectric stress of, if dielectric stress of 60 kV per centimeter can be allowed। बताइए जरा सवाल को, ये रहा सवाल, करिए। कोई बात नहीं, टाइम दिया तुम्हें, करो जी। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज ऑफ ए सिंगल कोर केबल वर्किंग ऑन ए 132। पहले तो ये निकालना पड़ेगा तुम्हें फेज में। चलो तो फेज कितना होगा, फेज हो गया आपका 132 बाई √3, ये तो हो गया फेज। पूरा ही कराऊं तुम्हें,
ये हो गया जी यहां 76.21 kV। अब तुम्हें जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यू कितनी रखनी है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ 60 kV पर सेंटीमीटर कैन बी अलाउड। तो स्मॉल डी बराबर में 2V बाई जी मैक्सिमम। 2V का मान देखो जरा, 2 गुणा √2 गुणा 76.21 अपॉन में 60। चलो जी डी का मान बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो 3.59 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, ये कितना आया? स्मॉल डी। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ ए सिंगल कोर केबल वर्किंग ऑन ए। ये कितना आया? स्मॉल डी। अब तुम्हें किसका साइज बताना है? केबल का साइज। केबल को कितना मोटा बनाए ना, तो ये तो स्मॉल डी आ गया। ये किसका साइज आ गया? कंडक्टर का। कंडक्टर आ गया। अब तुमने ये पढ़ रखा है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बराबर 2.718। तो यहां से आपको मेटालिक शीट का जो डायामीटर है वो ही मिल जाएगा 2.718। तो 9.76 सेंटीमीटर। ये ले लो, दोनों चीजें मिल जाएंगे आपको। लिखिएगा इसको। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेडिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेडिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो ग्रेडिंग का जो मतलब है, ग्रेडिंग करते क्यों है, क्या हमारा उद्देश्य है, देखिए क्या है। टू अचीव ए यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस टू अचीव ए यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस देखो हमारा मतलब ये है कि अगर जी मैक्सिमम जी मिनिमम जो हमने पढ़ा है, चलो थोड़ा सा इस पॉइंट को समझिएगा। ये बेटा कोर है, यहां जी मैक्सिमम है और ये जी मिनिमम है, तो दोनों में डिफरेंस है। यदि यहां पर हम इसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को इक्वलाइज्ड कर दें तो ये अंडरग्राउंड केबल अब ज्यादा वोल्टेज लेवल के लिए ऑपरेट करेगा। तो हम ग्रेडिंग में यही उद्देश्य है हमारा कि टू अचीव ए यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन द केबल इज कॉल्ड ग्रेडिंग। या ऐसा लिख लो कि इट इज ए प्रोसेस, ऐसा लिख लेते हैं इसे कि इट इज, ऐसा लिखो इट इज ए प्रोसेस, अब बढ़िया डेफिनेशन आएगी। इट इज ए प्रोसेस टू अचीव ए यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन द केबल। ये लिखो, चलो यार ढंग से लिख दो दोबारा से। ग्रेडिंग का मतलब लिखिए कि इट इज द प्रोसेस to achieve the
to achieve the uniform dielectric stress. Dielectric stress. तो इसे हम दो तरह से करते हैं। एक होती है इंटरशीट ग्रेडिंग, सबसे पहले इसी को लेते हैं। एक होती है, चलो पहले कैपेसिटेंस को पढ़ लो, ये ज्यादा थोड़ी टफ भी है। पहली पढ़ेंगे आप कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में आप अलग अलग मटेरियल की, आप अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की लेयर सेलेक्ट करते हो। जैसे कि यहां से करेंगे शुरू, ये यहां है D/2 और यहां पर ये है मेटालिक शीट। मेटालिक शीट बोले तो कैपिटल D/स्मॉल। इसमें देखिए हमने क्या कहा कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की हमने लेयर बनाई है। ये पहला डाइलेक्ट्रिक लिया εr1 D1/2, फिर दूसरा हमने लिया ये εr2 D2/2 और थर्ड हमने लिया है εr3 जो हमारा सीधे हो गया कैपिटल D/2। सॉरी, ये इस तरह से है मामला। ये तो हमने देखिए यहां पर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ली है। अगर आप देख पा रहे होंगे जो εr1 है, क्योंकि यहां D1 कम है, फिर D2 है, फिर D है। भाई सबसे कम क्या है यहां D और सबसे बड़ा क्या है यहां कैपिटल D। यही तो है सीक्वेंस। तो आपको करना यह है कि εr1, क्योंकि देखिए εr1 इंटू डिस्टेंस देखिए कहां पर है, D पर है। ये बराबर होना चाहिए εr2 D1 के और बराबर होना चाहिए εr3 और D2 के। तो इसके लिए हमें ये चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, देखो इसके लिए हमें ये चाहिए कि अगर D कम है तो यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक आप भरें